हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति में विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। आपकी क्लास जो है बीच में 3-4 दिन जो है ऑफ थी, इसलिए क्योंकि जो है बीच में CHSL का पेपर आ गया था। उस पेपर की एनालिसिस चल रही थी, उनके लिए कुछ स्पेशल क्लास लगाए जा रहे थे। तो उसकी वजह से आपके क्लास को थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बीच में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये क्लास आपकी चालू हो चुकी है, कंटिन्यू हो चुकी है। अब ये रेगुलर आपकी क्लास 11:30 में हुआ करेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ाना शुरू किए हैं और परसेंटेज के लगभग आज 7वां या 8वां लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज को ही पढ़ेंगे। अब जो है ये क्लास की टाइमिंग आपकी धीरे धीरे 1 घंटे की हो जाएगी। अभी कुछ दिनों तक 2-4-5 दिनों तक आपकी आधे घंटे की चलेगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है टाइम टेबल जब चेंज होगा तो 1 घंटे का टाइम आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी आपकी क्लास आज लेट हो चुकी है। एक बार आप सभी क्लास में जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस क्लास को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो आपका भी सपोर्ट ज़रूरी है, तब इस क्लास को हम लोग एक बार और बेहतर बना सकते हैं। एक बार क्लास को आप सभी मिलकर के शेयर कर देंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मिलती है वो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाती है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और आज के पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको एंड में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उसको जिस तरह से मन करे उस तरह से आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अभी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन को कितने तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आऊँगा। समझिएगा, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बाजार करने जाना है, मार्केट करने जाना है, ठीक है। तो आपको पैसे दिए जाते हैं कि चलो ये 500 रुपये ले लो और जाओ बाज़ार से सामान खरीद के लेके चले आओ, ठीक है। तो आपको 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, कुछ भी दिए जा सकते हैं खर्च करने के लिए आपके पास पैसे। तो मैंने आपको दे दिया 110 रुपया, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको क्या दे दिया, 110 रुपया दे दिया। बोला कि जाओ इससे ना वस्तु खरीद के लाना। और क्या खरीद के लाना, तो जो मैं बोलूँगा वहीं आप खरीद के लाओगे। बोलूँगा चावल खरीद के लाओ तो चावल, संतरे तो संतरे, आलू तो आलू, अंडे तो अंडे, कुछ भी आप खरीद के ला सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि जाओ चावल खरीद के लाओ, ठीक है। तो आप मार्केट में गए 110 रुपये लेके, ये क्या है, खर्च करने के लिए आपके पास पैसे हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट में जो चावल का दाम है वो 10 रुपये प्रति केजी है। क्या है, 10 रुपये प्रति केजी है। तो आप चावल खरीद के लाते हैं। तो 110 रुपये में कितना किलो चावल मिलेगा, 1 किलो का दाम 10 रुपया है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमको मिलेगा 11 केजी चावल मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 किलो चावल मिलेगा। अब 11 किलो चावल खरीद के आप आ गए घर पे, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने आपको बोला कि ले जाओ इतने ही पैसे और फिर से चावल खरीद के लाओ, ठीक है। और गए आप मार्केट में चावल खरीदने, लेकिन इस बार दाम जो है चेंज हो गया है। या तो दाम बढ़ सकता है या तो दाम घट सकता है, ठीक है। जब आप मार्केट जाते हैं दूसरे दिन जो है, या तो आपका दाम चेंज होगा तो क्या हो गया, तो कम हो गया तो ज़्यादा रहेगा। तो हमने क्या किया, देखा कि चावल का दाम बढ़ गया है, मतलब 11 रुपये पर केजी हो गया है। कितना हो गया, 11 रुपये पर केजी हो गया है। तो अब आप घर कितना चावल लेके आएंगे, 1 किलो का 11 रुपये दाम है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको 10 किलो चावल मिलेगा, 10 किलो चावल मिलेगा। तो आपने देखा कि पहले दिन भी आपके पास खर्च करने के लिए ये आपका ये क्या है, खर्च है। ये आपका क्या है, खर्च है। खर्च करने के लिए आपके पास 110 रुपये थे और दूसरे दिन भी खर्च करने के लिए आपके पास 110 रुपये थे। तो खर्च आपका पहले दिन भी सेम था और खर्च आपका दूसरे दिन भी सेम था। तो जब खर्च आपका सेम होता है 2 कंडीशन में, पहले बार भी आपका खर्च उतना ही है और दूसरे बार भी आपको खर्च उतना ही रखना है। जब 2 कंडीशन में, 2 सिचुएशन में खर्च आपका सेम होता है तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है। ये क्या है, मूल्य के बारे में, ये क्या प्राइस के बारे में है, मूल्य के बारे में बता रहा है। और ये किसके बारे में बता रहा है, खपत के बारे में, कितना खपत आपके घर पे होती है उसके बारे में बता रहा है। तो जब आपका खर्च सेम होता है, खर्च सेम होता है, तो देखिए मूल्य का अनुपात क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल्य का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे सर पहले 10 किलो खरीदते थे, अब हम 11 किलो खरीद रहे हैं। तो मूल्य का अनुपात 10 और 11 है। तो खपत का अनुपात क्या है, खपत का अनुपात क्या है, तो 11
10 रुपये के जी पहले था, बाद में 11 रुपये के जी हो गया। खपत पहले 11 किलो का था, अब क्या हो गया 10 किलो का हो गया। तो आपने देखा कि जब आपका एक्सपेंडिचर सेम होता है तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। 10:11 और 11:10। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि आपका दो सिचुएशन में चीज़ों को सेम रखना है, मतलब कि खर्च आपका सेम रखना है, दो सिचुएशन को सेम रखना है, तो आप क्या करेंगे, मूल्य का जो अनुपात होगा उसका उल्टा क्या कर देंगे, खपत का अनुपात करेंगे। तो यानी जब एक्सपेंडिचर आपका सेम होता है, एक्सपेंडिचर जब आपका क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, बराबर होता है, सेम होता है, तो जब आपका जो प्राइस का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन का अनुपात होता है। तो यहाँ पे प्राइस का अनुपात अगर आपका 10:11 है तो कंजम्पशन का अनुपात क्या होगा, 11:10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग खपत कहते हैं, इसको मूल्य कहते हैं, इसको खर्च कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जब भी आपको दो सिचुएशन में खर्च सेम दिखाई दे, दो सिचुएशन में खर्च सेम दिखाई दे, तो जो मूल्य का अनुपात होगा उसका उल्टा खपत का अनुपात कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो रियल लाइफ से था, ये आप चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अब आते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, इसको बनाइए और बताइए। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति को 10 रुपये में 5 संतरे अधिक मिल पाते हैं। मूल्य में कमी होने से पहले एक संतरे की कीमत क्या थी ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि किसी आदमी के पास जो है 10 रुपये हैं खर्च करने के लिए। कितने रुपये हैं खर्च करने के लिए, 10 रुपये हैं खर्च करने के लिए। तो पहले उसको जब दुकान में जाता था सामान लेने के लिए तो 10 रुपये में उसको कुछ संतरे मिलते थे। हमें पता नहीं कितने संतरे मिलते थे, कुछ संतरे वो खरीद के लाता था 10 रुपये में। लेकिन अब क्या गया, दूसरी बार जब वो गया दुकान में 10 रुपये लेकर के, तो संतरे का दाम बदल गया है, संतरे का दाम कम हो गया है। तो 10 रुपये में क्या होगा, संतरे उसको पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो पहले से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 संतरे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है। पहले भी हमारे पास 10 रुपये खर्च करने के लिए था और जब दाम चेंज हुआ तब भी हमारे पास 10 रुपये खर्च करने के लिए है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। उसका उल्टा क्या होता है, खपत का अनुपात होता है, यही बताया था। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम बनाएंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा 2-3 तरीके से, आराम से समझिएगा चीज़ों को कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, अब इसको देखिएगा, आराम से चीज़ों को समझिएगा। और एक बार सेशन को ना सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, जोर लगा दीजिएगा, एक बार शेयर करेंगे सभी के सभी लोग सेशन को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब पता कैसे चलेगा हमें तो पता चल गया कि एक्सपेंडिचर आपका सेम है। पहले भी 10 रुपया खर्च करने के लिए था और बाद में भी आप 10 रुपया ही लेकर के जा रहे हैं खर्च करने के लिए। तो मूल्य का अनुपात कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/5। यानी पहले आपका जो मूल्य था, प्राइस जो था 5 रुपये था, तो अब क्या हो गया है, 20% कम हो गया है, अब आपका 4 रुपये हो गया है। तो मूल्य का अनुपात ये हो गया, पहले 5 रुपये था तब 4 रुपये हो गया। ये अनुपात है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। तो 5 और 4 के अनुपात में मूल्य है। पहले 5 रुपये में संतरे मिलते थे, अब वही संतरे हमको 4 रुपये में मिल रहा है, यानी दाम क्या हो गया, कम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खपत का अनुपात निकालना हो। खपत मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब खपत, खपत का अनुपात क्या होगा, खपत का अनुपात क्या होगा, तो 4:5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो मूल्य का अनुपात उसका खपत, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका सेम है। यानी पहले आपको 4 संतरे मिलते थे, अब हमको 5 संतरे मिलेंगे। तो पहले से कितना ज़्यादा मिल रहे हैं, 1 ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन रियल में हमको कितना ज़्यादा संतरा मिल रहा है, तो रियल में हमको 5 संतरे ज़्यादा मिल रहे हैं। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 संतरे के बराबर है, 5 संतरे के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप स्टार्टिंग में कितने संतरे खरीदते थे, तो 4 खरीदते थे। 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौका 20, यानी 20 संतरे आपको मिलते थे पहले। आपको कितने मिलते थे, तो 20 संतरे आपको मिलते थे पहले। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 20 संतरे कितने रुपए में मिलते थे, तो आपको 10 रुपये में मिलते थे। तो
एक संतरा का दाम आपको बताना है। एक संतरा का पहले दाम क्या था, तो एक संतरा का दाम बताना, तो एक संतरा का दाम क्या होगा, तो आपको संतरे कितने मिल रहे हैं, 20-10 रुपये में। एक संतरा का जो दाम होगा, एक संतरा का जो दाम होगा, संतरा का जो दाम होगा वो क्या होगा, तो आपको टोटल रुपये कितने हैं, 10, और 10 में क्या करेंगे, जितना संतरा उससे डिवाइड कर देंगे। अब इतना रुपया मतलब कि 1/2 रुपया में हमको एक संतरा मिलता था। तो एक संतरे का दाम पैसे में बताना है, तो 50 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे पैसे में बदलने के लिए। 100 से गुना करेंगे तो कितना पैसा हो गया, तो ये हो गया 50, यानी 50 पैसे क्या था, एक संतरे का पहले दाम था। तो एक संतरे का दाम क्या था, 50 पैसे था। आपको 10 रुपये में कितने संतरे मिलते थे, 20। तो देखिए यहाँ पे 10 रुपये में आपको 20 संतरे का दाम कितना था, 20 संतरे का दाम 10 रुपया था। तो एक संतरे का दाम क्या हो जाएगा, 10 और बट्टे में 20। तो यही चीज मैंने आपको किया है कि एक संतरे का दाम 10 और बट्टे में 20। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले कन्फर्म कर दीजिए। फिर मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, फिर मैं इसका तीसरा मेथड बताऊंगा। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस तीनों मेथड को आप आगे यूज करते हैं और भी क्वेश्चन में। तो ये चीज़ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार कमेंट करेंगे आप और मुझे बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक बार जल्दी कमेंट कीजिए, आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, समझिएगा। आपको मैंने बताया है कि 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर। कोई भी नंबर स्टार्टिंग में जब भी कोई नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। जैसे कि 5 में पूछूं, 5 अपने आप का कितना परसेंट है, तो 5 का अगर आप 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 गुना में 100 और बटे में क्या होगा, 100 होगा। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। यानी 5 अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 अपने आप का कितना परसेंट है, 8 का अगर आप 100% निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 अपने आप का 100% है। तो कोई भी जो ओरिजिनल नंबर होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होता है, वो अपने आप का 100% होता है। ये आपका क्लियर है। अगर ये आपका क्लियर है तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की कमी होती है तो 5 संतरे हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर कमी आपकी 20% की हुई है, 20% की कमी हुई है, तो 5 संतरे आपको क्या मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। अगर यही कमी आपकी 100% की हो जाए, 100% की मतलब कि कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 गुना सामान हमको ज़्यादा मिलेगा, यानी हमको 25 संतरे मिलेंगे। जब दाम कम हो जाएगा तो संतरे कितने मिलेंगे, 25। कितने रुपये में, तो 100% रुपये में। 100% रुपया का मतलब जितना हमारे पास है, और हमारे पास कितना रुपया, 10 रुपया है। तो 100% का मतलब क्या हो गया, 10 रुपया हो गया। यानी 10 रुपये में हमको कितने संतरे मिलेंगे, 25 संतरे मिलेंगे। कब, जब दाम कम हो गया है। तो 25 रुपये में मतलब 25 संतरे का दाम 10 रुपया है। तो अगर मैं पूछूं कि एक संतरे का दाम क्या होगा, एक संतरे का दाम घटा हुआ मूल्य, तो आप क्या कहेंगे, 10 और बटे में क्या होगा, 25, बटे में 25। अगर 10 रुपये में, देखिए यहाँ पे, अगर आपको पता है कि 25 संतरे का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया है। जब दाम कम हो गया है तो इसीलिए हमको एक संतरे का दाम क्या होगा, एक संतरे का दाम क्या होगा, तो 10 और बटे में क्या होगा, 25। एक संतरे का दाम हो गया। अभी रुपया में हो गया। अगर पैसा में बदलना चाहते हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 चौका 100, 10 चौका 40, यानी 40 पैसे हो गया एक संतरे का दाम। ये कब हुआ, जब दाम कम हो गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है कि मूल्य जो है पहले कितना था एक संतरे का दाम। तो हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ये क्या हो गया, दाम कम होने के बाद है फाइनल प्राइस है। तो फाइनल प्राइस आपका कितना है, 40। और ये 40 कहाँ पे है, तो 20% कम पे है, मतलब कि 80 पे है। और हमको जाना कहाँ पे है, 100 पे जाना ओरिजिनल के लिए। इसको कैंसिल करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 50 हो जाएगा। यानी 50 पैसे आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। आपका जवाब क्या हो गया, 50 पैसे हो गया। तो एक संतरे का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 50 पैसे हो गया। ये कौन सा प्राइस है, तो फाइनल प्राइस, यानी बाद का प्राइस है। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ जो आपको क्वेश्चन में समझ आना चाहिए। ये समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइए।
अब देखिए, आप कहेंगे सर पहला मेथड सही है, पहला मेथड भी सही है, ये दूसरा मेथड भी सही है। दूसरे मेथड को हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, फटाफट यूज करते हैं। हमको पता है कि 20%, 100% होने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 गुना, यानी 5 गुना सामान ज़्यादा मिलेगा, यानी 25 संतरे मिलेंगे। तो 10 रुपये में 25 संतरे मिलेंगे, तो 10/25, एक संतरे का दाम हो गया, घटा हुआ मूल्य हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसा में बदल जाएगा। तो पैसा में इतना पैसा हो गया, घटा हुआ मूल्य। हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ओरिजिनल के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल प्राइस और इनटू ये वैल्यू कहाँ, 20 कम पे है, 80 पे है, 80 से हमको 100 पे जाना है। अब एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका बन गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 40 से कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 50 हो जाएगा। जवाब क्या हो गया, 50 पैसे हो गया। तो जब चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं, जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो कोई भी मेथड आपका बुरा नहीं होता है, बस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आपको मैं एक और मेथड बताने जा रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा तरीका सोचने का क्या है, मेथड यही है, सोचने का तरीका क्या है, देखिएगा। अगर 10 रुपये में 5 संतरे आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, 10 रुपये में 5 संतरे ज़्यादा मिलते हैं, कब, जब दाम आपका 20% कम हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि 10 रुपये का 20% निकाल दो, 10 रुपये का 20% निकाल दो, तो कितना आएगा, 10। अब 20% का मतलब 1/5 कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। यानी जब दाम कम हो गया है 20%, तो आपके पास 10 रुपया था खर्च करने के लिए, तो अगर आप चाहते तो 2 रुपया बचा सकते थे, लेकिन वही 2 रुपया आप किस पे खर्च कर दे रहे हैं, 5 संतरे ज़्यादा लाने पे। यानी 5 संतरे का दाम कितना है, 2 रुपया, एक संतरे का दाम कितना होगा, 2/5। अभी रुपया में हो गया, पैसा में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, 20, यानी आपका क्या हो गया, 40 पैसे। ये 40 पैसे क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य हो गया। लेकिन हमको क्या बताना है, तो हमको बताना ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 40 और इंटू ये वैल्यू कहाँ पे है, तो 20% कम पे है, 80 पे है, 80 से हमको 100 पे जाना है, 2 बार में कटेगा, ये आपका 50 हो जाएगा। यानी 50 पैसे आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 पैसे आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोई मेथड नहीं देखेंगे और इस पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और बस इसी मेथड को आगे आप फॉलो करेंगे। बाकी तीनों मेथड मैंने आपको दिखा दिया, जो मेथड आपको मन करे उस मेथड को आप फॉलो करें और क्वेश्चन को बनाएं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बनाइए और बताइए। अब इसका जवाब आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 10% की कमी हुई है, अगर यही कमी 100% हो जाए, यानी 10 गुना हो जाए, तो 10 गुना सामान ज़्यादा मिलेगा। तो इसका 10 गुना करेंगे तो 10 किलो सामान मिलेगा, कितना में, 270 रुपये में। कब, जब दाम कम हो गया है, तो 10 किलो सामान 270 रुपये मिलेगा, तो 1 किलो का दाम क्या होगा, 1 किलो का दाम क्या होगा, तो 270। हमको कितना सामान मिलता है टोटल, 10 किलो मिलता है, कैंसिल करेंगे 27 रुपये हो गया, घटा हुआ मूल्य हो गया। लेकिन हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो घटा हुआ मूल्य 27 है, और ये 27 कहाँ पे है, 10% कम, यानी 90 पे है, 90 से हमको 100 पे जाना है, 9 से 3 बार में कटेगा, यानी 30 रुपया 1 किलो का ओरिजिनल प्राइस हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 30 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपको जैसे मन करे उतना फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो आपको ट्रिक लगेगा, जबकि ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है। अगर आप चीज़ों को नहीं समझते हैं तो चीज़ों को याद करते हैं। चलिए, अब ये समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 के बाद 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने की वजह से 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। जब दाम बढ़ेगा तो सामान क्या होगा, कम ही मिलेगा। जब दाम बढ़ेगा तो सामान क्या होगा, कम ही मिलेगा।
चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया आप लोगों का, कई लोगों का। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50% की वृद्धि हुई है तो हमको कितने अंडे ज़्यादा मिले हैं? 4 अंडे कम मिले हैं। तो 4 अंडे कम मिले हैं, 4 अंडे हमको कम मिले हैं। अब यही वृद्धि जो है हमारी 100% की हो जाए, 100% की हो जाए, यानी कितना गुना वृद्धि हो गया? 2 गुना। तो 2 गुना अंडा हमको कम मिलेगा, यानी हमको 8 अंडे मिलेंगे। 8 अंडे अब हमको मिलेंगे। 100% का मतलब क्या होता है? जितना रुपया हमारे पास है वो 100% का मतलब होता है। तो रुपया हमारे पास कितना है? 24 रुपया, यानी 24 रुपये में हमको क्या मिलेंगे? 8 अंडे मिलेंगे। तो एक अंडे का दाम क्या होगा? एक अंडे का दाम क्या होगा? 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 24 को, 8 त्रिका 24, 3 रुपया हो जाएगा। 24 रुपये में 8 अंडे मिलते हैं तो 3 रुपया में क्या होगा? एक अंडा मिलेगा। एक अंडे का दाम क्या आ गया? 3 रुपया आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक नहीं पूछ रहा, फाइनल पूछ रहा है। ये फाइनल प्राइस है। तो पूछ रहा है कि प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मतलब बढ़ने के बाद। तो वर्तमान मूल्य आपको बताना है 1 दर्जन का। 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे। तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा? एक अंडे का 3, तो 12 तिहाई 36। 36 रुपये आपका क्या हो गया? जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? 36 रुपया क्या हो गया? आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो बताइए, या और मेथड आप चाहते हैं रिपीट कर दूं मैं 2-3 और, तो आप बताइए जल्दी। बहुत ही बेहतरीन। 24 यहाँ पे कुछ बच्चों का जवाब आया था, ये गलत जवाब है आपका। 24 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा, ये सही जवाब होगा। आपसे फाइनल प्राइस पूछा गया। अगर पूछता कि पहले कितना दाम था पहले, तो देखिए एक अंडे का दाम आपने क्या निकाला? अगर आपसे पूछता यहाँ पे एक अंडे का दाम आपने क्या निकाला? एक अंडे का दाम क्या निकाला? तो यहाँ पे निकाला 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 3 रुपया आया। तो 3 रुपया क्या हो गया? ये फाइनल प्राइस हो गया। अगर ओरिजिनल के बारे में पूछता तो एक अंडे का दाम क्या हो जाता? 3। और ये वैल्यू कहाँ पे है? तो 50% ज़्यादा पे 150 पे है, और जाना कहाँ पे है? 100 पे जाना है। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। एक अंडे का दाम क्या हो गया? 2 रुपये। कब? स्टार्टिंग में। तो आपसे प्रारंभिक पूछता तो एक अंडे का दाम 2 है, तो 1 दर्जन का दाम क्या होता? 24 रुपये होता। कब? जब आपसे प्रारंभिक पूछता तो। लेकिन आपसे क्या पूछा? वर्तमान पूछा हुआ है, फाइनल पूछा हुआ है, तो इसको गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल पे आते हैं, इसको बनाते हैं। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। चार नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत में अंतर क्या होगी ये आपको बताना है। मूल्य कीमत और बढ़ी हुई कीमत में अंतर क्या होगी? देखिए फटाफट आप सोच सकते हैं, 25% को 100% होने के लिए 100% होने के लिए कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा? तो 25 चौका 100, 4 गुना, यानी 4 गुना सामान कम मिलेगा। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 16 किलो सामान हमको मिलेगा। यानी 400 रुपये में 16 किलो सामान मिलेगा। तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 400 और बटे में 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, अब 32 के बाद क्या हो गया? 8, 16 पचे 80, यानी आपका क्या हो गया? 25 रुपये प्रति किलो। ये क्या है? तो बढ़ा हुआ मूल्य है। ये आपका क्या है? फाइनल प्राइस है। तो अगर हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो 25 और बटे में क्या? ये वैल्यू कहाँ पे है? 25% ज़्यादा पे है, मतलब कि 125 पे है, इनटू, और हमको कहाँ पे जाना है? ओरिजिनल पे जाना। ओरिजिनल हमेशा कहाँ पे मिलता है? 100 पे मिलता है। 25 25 5 से करेंगे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो 20 रुपये प्रति किलो है। तो दोनों में अंतर बताना है, ओरिजिनल और फाइनल में अंतर बताना। दोनों में अंतर कितने का है? 5 रुपये प्रति केजी का है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 रुपये प्रति केजी होगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का अंतर क्या होगा ये आपसे बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड, आपको क्या बताना है? फाइनल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस के बीच में अंतर बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपका 5 रुपया होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका क्या है? सही नहीं है। आपसे पूछा कुछ और गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि चावल की कीमत और
चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत में अंतर क्या है? तो चावल का मूल्य कीमत ये है और बढ़ा हुआ कीमत ये है। पर 20 और 25 में अंतर कितने हैं? 5 रुपये का। तो 5 आपका जवाब होगा। इसको कैंसिल करके क्या कर लीजिएगा? 5 रुपये कर लीजिएगा। एक ऑप्शन को 5 कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर एक बार और समझा दीजिए। इस कमेंट को लिखना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप ये लिखते रहेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस कमेंट को लिखना जितना टाइम लगता है उतने टाइम में क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बैक जा करके 4 बार 10 बार 50 बार जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार में आपको खुद से समझना है, क्योंकि आपको बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यार से बता रहा हूँ। तो ये कमेंट लिखने से बजाय आप जाएँ बैक जाएँ, उसको रिवाइंड करके देखें कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। ये लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको बनाइए और बताइए। सेब के दाम में 20% की कमी होने की वजह से अब तक व्यक्ति 55 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक खरीद पाता था। तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितना रुपये होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? फाइनल प्राइस बताना है, यानी घटा हुआ मूल्य बताना है। इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे फटाफट से। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ये आपको क्या करना चाहिए? बैक जा करके फिर से देखना चाहिए, फिर से बैक जाना चाहिए, फिर से देखना चाहिए कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सभी बच्चे इसका जवाब करके दिखा रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा जो है आप बैक जाइए, बार बार उसी चीज़ को देखिए जब तक आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है। उसी चीज़ को मैं रिवाइंड करूँगा। उससे बढ़िया कि आप जाकर उसको 10 बार 50 बार 100 बार जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार देख के उसको समझ लीजिए। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। सेब के दाम में 20% की कमी होने की वजह से अब तक व्यक्ति 55 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक खरीद पाता है। तो 20% की कमी हुई है। अगर यही कमी 100% की हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो 5 गुना सेब हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, 10 दर्जन सेब मिलेगा। कितने रुपये में? 55 रुपये में। तो हमको 1 दर्जन का दाम बताना है। तो 55 और बटे में क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 रुपया फाइनल प्राइस हो गया, यानी वर्तमान मूल्य हो गया। और वही हमसे पूछ भी रहा है, घटा हुआ मूल्य यानी बाद का मूल्य पूछ रहा है। तो 5.5 रुपये क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछता कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा तो ये फाइनल प्राइस हो गया। ओरिजिनल के लिए आप क्या करते? 5.5 इंटू ये वैल्यू कहाँ पे है? 20% कम पे है, मतलब कि 80 पे है। ओरिजिनल के लिए हमेशा 100 पे जाना पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई करते जो आपका जवाब आता वो ओरिजिनल प्राइस होता। लेकिन इस प्रश्न में आपसे घटा हुआ मूल्य यानी बाद का मूल्य पूछा। बाद का मूल्य मतलब फाइनल प्राइस होता है। तो फाइनल प्राइस आपका क्या हो गया? 5.5 रुपये आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर के बाद 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पे और शेष वेतन का 20% शिक्षा पे खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपये बचाता है तो
तो उसका मासिक वेतन क्या होगा ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए कि ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए समझिएगा चीज़ों को, क्वेश्चन को। अगर मैं आपको दूं कि आपके पास 500 कोई नंबर है, इस 500 में से आपको क्या करना है, 20% माइनस करना है। इस 500 का क्या करना है, 20% निकाल करके माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 500 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 और गुने में 20 और बटे में क्या होगा 100 होगा। 20 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से क्या होगा 1 बार में जाएगा और ये आपका क्या हो गया 100 हो गया। तो नहीं 500 का 20% माइनस करना है, तो इसका 20% कितना है 100। 100 माइनस करेंगे 500 में से, 500 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो आपको 500 में से 20% माइनस करने पे कितना आया 400 आया। अभी इतना बड़ा आपको करना पड़ा। अब इसको दूसरे तरीके में अगर आप समझेंगे तो दूसरा तरीका इसका क्या है समझिएगा। अगर आपको 500 में से 20% माइनस करना है तो आप कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 500 किसके बराबर है, तो 500 अपने आप में 100% के बराबर है। तो 100% में से 20% माइनस करना है, यानी 500 का हम डायरेक्ट 80% निकाल देंगे। इस 500 का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 80% निकाल देंगे तो 20% माइनस होके आ जाएगा। यानी 500 और गुने में 80 और बटे में क्या हो गया 100। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी आपका क्या आ गया 400 आ गया। आपका क्या आ गया 400 आ गया। यानी 500 का 20% निकालना है तो दो तरीका है, एक आप इतना बड़ा कीजिए या इसको इतना छोटा करके चीज़ों को रिलेट कर लीजिए। समझिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तभी आगे आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये चीज़ें आसान होती है समझना, इसी को आप क्वेश्चन में यूज करते हैं चीज़ों को जब आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये आपको समझ में अगर आ गया हो, इसमें कोई डाउट आपको ना हो, तो मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ जो समझिएगा। अब 500 में से क्या करना था आपको, इसका थर्ड मेथड समझिएगा जो आप पेपर में यूज करेंगे। 500 में से आपको क्या करना है 20% माइनस करना है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन 1 और बटे में 5 होता है। तो 500 का 20% माइनस करना है तो 500 में से 5 में से 1 कर निकाल दीजिए तो क्या आएगा 4 और बटे में 5 आएगा। 20% माइनस करने का मतलब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बटे 5 आएगा। 4 बटे 5 का मतलब क्या होता है 80% होता है, तो इसका हमने 80% निकाल दिया। तो इसका लिखने का दूसरा तरीका क्या है, तो आपका जवाब क्या आ गया 400 आ गया। तो 500 में से 20% माइनस करने का मतलब इसका फ्रैक्शन निकालिए और फ्रैक्शन में से 5 में से 1 माइनस कर दिए, 4 बटे 5 निकालिए। अब जो जवाब आया ये जवाब हमें ये बता रहा है कि इसमें से हमने क्या किया, इसमें से क्या किया 20% माइनस कर दिया। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, ये तरीका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। अभी के पिछले सवाल को फिर से बता दीजिए, ठीक है। जितने बड़े बड़े आपने कमेंट लिखे, यहाँ पे 50 कमेंट जो आपने लिखा कि इतने पिछले सवाल को बता दीजिए, इससे कम टाइम लगता आपको पिछले सवाल को जा करके दोबारा से रिवाइंड करके देखने में, और उतना में आपको समझ भी आ गया होता, ठीक है। चलिए मैं एक बार पिछले क्लास को क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, तीनों मेथड से मैं इसको बता देता हूँ। तीनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ पिछले क्वेश्चन को, जो स्टार्टिंग में तीनों मेथड मैंने आपको बताया था, तीनों से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला मेथड इसका देखिए, फर्स्ट मेथड, सेब के दाम में 20% की कमी होने की वजह से। देखिए दाम में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है। अगर यही कमी 20% की कमी होने से हमको 55 रुपये में खर्च करने के लिए 55 रुपये हैं, तो 2 दर्जन सेब हमको क्या मिलते हैं, अधिक मिल जाते हैं। तो 20% कम हुआ तो 2 दर्जन सेब हमको अधिक मिल गया। अगर यही कमी 100% हो जाए, 100% हो जाए, यानी 5 गुना कमी हो जाए, तो हमको 5 गुना सामान अधिक मिलेगा, यानी हमको क्या मिलेगा 10 दर्जन सामान मिलेगा, ठीक है। कितने में, तो 100% में। 100% का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल पैसा जो हमारे पास है, और हमारे पास खर्च करने के लिए कितना रुपया है 55 रुपया है। तो 100% का मतलब 55 रुपया हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 55 रुपया, 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया 55 रुपया हो गया। तो 55 रुपया में आपको 10 दर्जन सेब, 10 दर्जन आपको क्या मिलते हैं, सेब मिलते हैं। कब, जब दाम कम हो गया है। तो आप लिख सकते हैं कि 10 दर्जन सेब का दाम जो है 55 रुपया है। कब, जब दाम कम हो गया है। तो हमको 1 दर्जन का दाम पूछ रहा है कि सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपया दर्जन है, ये आपको बताना है। 1 दर्जन का दाम आपसे पूछ रहा है, 1 दर्जन का दाम क्या हो जाएगा, तो 55 और बटे में क्या होगा 10, डिवाइड कीजिएगा
तो 5.5 रुपया हो गया घटा हुआ मूल्य, यानी फाइनल प्राइस। यही आपसे पूछा हुआ था, आपसे ओरिजिनल नहीं पूछा था। ओरिजिनल पूछता तो इसका यूज करके इसके पीछे जाते हैं। ये समझ में आ गया। ये आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड इसका ये होगा कि आपके पास 55 रुपया है खर्च करने के लिए, 20% आपका दाम कम हो जा रहा है किसी वस्तु का, तो 55 रुपया में क्या होगा, 20% पैसा बच जाएगा। तो अगर 55 रुपया में 20% आपका बच जाएगा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से कीजिएगा तो ये 1 और 1, यानी 11 रुपया आपके पास बच जाएगा। अभी अगर आप बचाना नहीं चाहते हैं तो इसी रुपया में आप फालतू सामान खरीद के लेके चले आएंगे, 2 दर्जन अधिक मिलेगा। लेकिन 2 दर्जन का दाम कितना है, 11 रुपया। 1 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 1 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का दाम 11 रुपया, 1 दर्जन का दाम 11 और बटे में 2, यानी 5.5 रुपया हो गया 1 दर्जन का घटा हुआ मूल्य। ये आपका आ गया सेकेंड मेथड। ये आपका हो गया 5.5 रुपया आपका जवाब आ गया। अब इसके बाद इसका थर्ड मेथड देख लीजिए। इसका थर्ड मेथड देख लीजिए। तीसरा मेथड इसका ये होगा कि मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। तो मूल्य का अनुपात इससे हमको निकल जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी पहले 5 रुपया दाम था तो 20% कम हो गया, 4 रुपया हो गया। ये मूल्य का अनुपात है। तो खपत का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा होता है 4 और 5। कब, जब एक्सपेंडिचर सेम हो। यानी पहले हमको 4 दर्जन मिलते थे तो अब हमको 5 दर्जन मिलेंगे। तो पहले से कितना दर्जन ज़्यादा मिल रहा है, 2 दर्जन। कितना दर्जन ज़्यादा, 1 दर्जन यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 दर्जन मिल रहा है। लेकिन रियल में कितना मिल रहा है, तो 2 दर्जन हमको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 दर्जन हमको ज़्यादा मिल रहा है। हमको घटा हुआ मूल्य बताना, ओरिजिनल नहीं, घटा हुआ मूल्य। तो पहले हमको बाद में कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 दर्जन हो जाएगी। तो यानी हमको 10 दर्जन सामान मिल रहा है। कितने में, तो जितना हमारे पास पैसा है। 1 दर्जन का दाम क्या हो जाएगा, 1 दर्जन का दाम तो 55 रुपया में हमको 10 दर्जन मिल रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो 5.5 रुपया आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। 5.5 रुपया आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो 5.5 रुपया आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। चलिए अब देख लीजिए आपको क्या समझ में आया। अगर आपके पास सच में, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ना पहला मेथड होना चाहिए, ना दूसरा होना चाहिए, ना तीसरा होना चाहिए। अगर आपको मैं 50 मेथड भी बताऊं तो सबके सब समझ में आने चाहिए। समझने का मतलब कुछ भी समझ में आए। ये समझ आता है, वो नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है। आपको समझने का मतलब कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसका रीजन आपको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ने में कोताही की है, बेसिक चीज़ों पे आपने टाइम नहीं दिया हुआ है, बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, इसलिए आपको चीज़ें बार बार दिक्कत कर रही है। चलिए, तो ये जो आपके मेथड थे ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल से आपकी क्लास डेली 11:30 में हुआ करेगी। 11:30 पे सुबह में AM में आपकी क्लास होगी। ये आप SSC GD और MTS CHSL सबके लिए आप ले सकते हैं अपनी मैथ को बेहतर से बेहतर करने के लिए। ये क्लास धीरे धीरे चलेगी और बहुत बेहतर चलेगी। इस क्लास में बने रहें तो आपका मैथ का डर जो है पूरी लाइफ के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर घर पे आप प्रैक्टिस करते रहें तो, कितना भी मैं पढ़ा दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप खुद नहीं लेंगे तब तक मैं आपको बस पढ़ा सकता हूँ, आपको मैं अपने अकॉर्डिंग समझा सकता हूँ। बाकी समझना, पढ़ना, रिवीजन करना सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।